बिहार की महिलाएं सबसे ज्यादा साड़ी का उपयोग करती है, लेकिन आज जो है साड़ी का फैक्ट्री कहाँ है? गुजरात में दिया जाएगा। बिहारी को इस बिहार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हो सकता है लोगों के दिमाग में ये सब बातें चलती है। आपने जाति के नाम पे, आपने धर्म के नाम पे वोट लिया। आज एक चीज बताइए कि क्या बिहार में जातिवाद है? बिहार में अगर लघु उद्योग लगना शुरू होगा, लोग बाहर जाना बंद कर देंगे, बिहार में ही काम करना शुरू। हर घर को मशीन दीजिए ना भैया, हर घर में मोटरसाइकिल हो गया। स्वराज का लगातार एक मुहिम रहा है कि ये प्लान रोकेंगे, प्लान रोके। प्लान बहुत ऐसे लोग हैं जो प्लान का अर्थ समझते नहीं है। प्लान का अर्थ है, अवसर से हम थोड़ा जान लेते प्लान। और अच्छे प्लान जब रोकेंगे तो रोकेंगे कैसे? हो सकता है कि ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा। बिहारी को इस बिहार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हो सकता है लोगों के दिमाग में ये सब बातें चलती है। आखिर प्लान जनसूरत कैसे रोकेंगे? सर से थोड़ा जानते हैं, कैसे रोकेंगे सर? बिल्कुल सर, एक रोड मैप बना हुआ है जी। कहीं ना कहीं जो है आप अभी तक सरकार की पूर्ण इच्छा नहीं थी, नहीं तो पलायन आराम से रोका जा सकता था। काम करने वाले हम, सामान जो अगर कंपनी फैक्ट्री में बनता है उसका उपयोग करने वाले हम। भारत में बिहार की जनसंख्या दूसरे स्थान पे है, तो कहीं ना कहीं जो अगर जनसंख्या है वही हर चीज को उपयोग करता है। आज जो है हमें हर चीज गुजरात से लाके दिया जा रहा है। उदाहरण में मैं पेश करता हूं कि बिहार गुजरात में जाएंगे तो वहां की महिलाएं जो है ना साड़ी का उपयोग कम, सूट का उपयोग ज्यादा करती हैं। बिहार की महिलाएं सबसे ज्यादा साड़ी का उपयोग करती है, लेकिन आज जो है साड़ी का फैक्ट्री कहाँ है? गुजरात में। और उसमें काम करने वाला 90% व्यक्ति बिहार का। आप इसी तरीके से देखेंगे साइकिल जो है वो सबसे ज्यादा उपयोग होता है आपके बिहार में, और ये बनता कहाँ है? लुधियाना में। दूसरे राज्य में बनता है। दूसरे राज्य में, लुधियाना में, पंजाब में बनता है। और वहां जब आप फैक्ट्री में जाएंगे तो 90 से 95% लोग वहां। आज से आप 20-25 साल पहले देखेंगे आपके ही गांव में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। आज हर घर में मोटरसाइकिल है। छोटी सी फाइनेंस कंपनी आई और 5,000 रुपया जाके जमा कीजिए, 2,000 के EMI पर हर घर में अब मोटरसाइकिल नजर आता है। हो सकता है कि किसी किसी घर में 4-5 भी है। अगर इसी तरीके की सरकार की नीयत अगर अच्छी होती और आपको स्टार्टअप के रूप में छोटा छोटा मशीन आपको दिया जाता 5 लाख 10 लाख का, जैसे चप्पल बनाने वाला हो, कोई मोती बनाने वाला, बहुत ऐसे सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी मतलब मशीनें हैं जो आपके घर में भी काम कर सकता है। सरकार के द्वारा 5 लाख 7 लाख या 10 लाख तक की मशीनें आपको प्रोवाइड की जाती, हल्की स्किल दी जाती, तो आप गुजरात जाके काम कर सकते हैं। आप पंजाब जाके अपने परिवार से अलग होके काम कर सकते हैं। तो क्या आप अपने यहाँ घर में उस काम को नहीं कर सकते हैं? और हमारे यहाँ मार्केट भी है, अगर उसका सामान बनता है उसके उपयोग करने वाले ज्यादा लोग भी हैं। तो ये कौन सी बहुत बड़ी जादू? लोग कहते हैं कि जादू के छड़ी घुमाएंगे कि आप पलायन को रोक देंगे। क्यों नहीं रोक देंगे भाई? नहीं देंगे। बहुत बड़े बिहार में अगर लघु उद्योग लगना शुरू होगा, लोग बाहर जाना बंद कर देंगे, बिहार में ही काम करना शुरू। हर घर को मशीन दीजिए ना भैया, हर घर में मोटरसाइकिल हो गया। उसी तरीके से हर घर में अगर मशीन हो जाएगा तो दिल्ली पंजाब जो जाके कमा सकते हैं, MP में जाके चीनी का बोरा 100-100 kg का ढो सकते हैं, वो क्या अपने घर में 5 घंटे 10 घंटे मशीन पे काम नहीं कर सकते हैं? उत्पादन नहीं कर सकते हैं? आज अगर हम एक साड़ी का उदाहरण लेते हैं तो एक साड़ी यहाँ 300 से 400 में मिलता है। वही साड़ी आप चले जाइए गुजरात में 100 रुपये में मिलता है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर वही मेरे यहाँ बनता तो हम भी तो 100 रुपये में लेते, 200 का बचत, 300 का बचत करते। महंगाई भी खत्म होता है इस पे। तो कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति है, काम करने की चीज है। लोग हमारे पास मौजूद हैं, हाथ मेरे पास मौजूद है। अगर उस सामान का उत्पादन कर रहे हैं, उसको खरीदने वाले भी लोग मौजूद हैं, तो क्यों नहीं पलायन रुकेगा? आप रोकना नहीं चाहें। आपने जाति के नाम पे, आपने धर्म के नाम पे वोट लिया। आज एक चीज बताइए कि क्या बिहार में जातिवाद है? लोग कहता है कि बिहार बदनाम है। बिहार में कोई जातिवाद नहीं है। आप अदर स्टेट में जाइए, किसी एक जाति को छू के देखिएगा, दूसरे जाति का लोग गोलबंद हो जाता है। लेकिन बिहार में अगर यही घटना होती है और आपके जाति के किसी लोग को जहाँ पे कम जनसंख्या में उसको सताया जाता है तो लोग नहीं पहुँचते हैं। लेकिन इलेक्शन के समय आपके जाति को लोग सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, क्योंकि आपको उनसे लेना है। देने की बारी जब आएगी, रिटर्न देना होगा, तो कोई जातिवाद नहीं है। आप अपने जात के नेता के पास जाइएगा कि भैया इंदिरा आवास तो मुझे मिला है, मैं आपके जात का लोग हूँ, इसमें कमीशनवा हटा दीजिए, तो वो कहेंगे नहीं, सिस्टम में है, काम कर लीजिए। आप अभी जातिवाद की बात करते हैं। मधुबन विधानसभा से 2 बार शिवजी राय जी रहे हैं, यादव जाति से आते हैं। मधुबन विधानसभा से 2 बार
रणधीर सिंह रहे हैं, राजपूत जाति से आते हैं। मधुबन विधानसभा से 2 व्यक्ति का खोज के लिए आइए, जो एक यादव हो और एक राजपूत हो। इंदिरा आवास उनको अलॉट हुआ है। अगर वो कह दे कि मेरे जात का विधायक होने के चलते हमको कमीशन नहीं लगा, केवल वोट लेने के समय जातिवाद, देने के समय भी तो कर लीजिए, रिटर्निंग दीजिए ना भैया। तो बिहार में लोग कहता है कि जातिवाद है, बिहार में जातिवाद नहीं है। जातिवाद इसके लिए नहीं किया जाता है। आज भी जाइएगा मोतिहारी में तो केस जो उठा के देखिएगा तो आपस में सबसे ज्यादा जो है गोतिया में है, तो गोतिया आपका जात होता है। तो केस लड़ते वक्त न समझ में आना चाहिए कि भैया हम जातिवाद, हम तो आपस में भाई भाई हैं, एक ही जात है, क्यों लड़ें केवल वोट के लिए। यही तो है, यहाँ बिहार में जातवाद नहीं है, वोटवाद है।